अरे पूछता अखिलेश मोदी हर बता दीजिए, पूछता अखिलेश योगी बता दीजिए, किसने चुराया चंदा बता दीजिए। उनके चप्पल चोरी कर लिए, ये तो चप्पल चोर है, ये चंदा चोर है, दलाल है, मक्कार है ये भाजपा के लोग। बना के चोरी की सरकार बन बैठा है चौकीदार, दुनिया वालों सुन लो ये ऐसा है चौकीदार। भक्तों पे गोली चलवाने वाले हम उनके, कौन कहता है राम भक्त को गोली किसने चलवाई थी? भाजपा वाले कहते हैं। जूता से मारेंगे जो भाजपा वाला कह देगा कि राम भक्तों पे गोली समाजवादी ने चलवाई थी। एक नंबर का गुंडा जिसको संत महंत महाराज। अरे संत महंत कौन सा संत अपने पगड़ी में कट्टा लगा करके चलता है? जाइए आप चेक करिए जाकर। साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सियासत में जो हंगामा मचा हुआ है उसी पर बातचीत करने के लिए हम समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मौजूद हुए हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तमाम नेता हैं। साक्षी महाराज का लगातार बयान आ रहा है, चाहे वो पप्पू यादव के प्रहसन पर हो या फिर राहुल गांधी को पर निशाना साधते हुए उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है। उसी पर बातचीत करेंगे क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व लोगों को शिष्टाचार और उनको बात करने का तरीका सिखा रहा है, तो उसी पर बातचीत करते हैं। नेताजी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम शिवशंकर लोधी है और मैं विधुना औरैया का रहने वाला हूँ। जो अभी आपने एक प्रश्न किया साक्षी महाराज को लेकर के, मैं साक्षी महाराज से पूछना चाहता हूँ कि क्या वो अब लोधियों के नेता रहे? लोधी समाज उनका तब तक सम्मान करता था जब तक वो लोधी समाज के नेता थे। आज वो भारतीय जनता पार्टी के लोडर बन चुके हैं। लोडर मतलब समझते हैं? अब वो उनको नेता नहीं मानता है लोधी समाज, वो लोडर बन चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोधियों को वोट लाद लाद कर आज वो लोधी समाज के शेर हैं। आप कहाँ जी रहे हैं? कौन से शेर है वो लोधी समाज के शेर नहीं, वो सर्कस के शेर है। भारतीय जनता पार्टी जब जब चाबुक पटकती है तब तक भारतीय जनता पार्टी के कहे हुए शब्द, भारतीय जनता पार्टी के कहे हुए नाटक वो करते हैं, सिर्फ करते हैं। और मैं बता दूं, मैं उनको जब तक वो लोधी समाज का सम्मान करता था, आज वो लोडर है, उनके लिए मैं ये लेकर के आया हूँ। महाराज वो 7 बार के सांसद। अरे 7 बार के सांसद है, लेकिन 7 बार के सांसद होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार उनका टिकट काट दिया था। तब यही साक्षी महाराज लोधी समाज के सामने रोते हुए कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी मेरा राजनीतिक कैरियर खत्म करना चाहती है, मुझे मिटाना चाहती है। हे लोधियों से आह्वान कहते हैं, लोधियों अपनी ताकत दिखाओ, मुझे जिताकर सदन भेजो। तो लोधी भावुक होकर के इनको लाखों लाख वोटों से इनको जीत कर सदन भेजा। और उसके बाद आज देखिए उनकी हैसियत, जिसे उन्होंने हराया था ब्रजेश पाठक, उसे डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है। और ये 7 बार के सांसद, पीएचडी होल्डर, इनको मंत्री तो छोड़िए, आज तक सदन में राज्य मंत्री तक नहीं बनाया गया। ये साक्षी महाराज की भारतीय जनता पार्टी में औकात है। और साक्षी महाराज दूसरे बाबू कल्याण सिंह लोधी समाज के। आप लोग पता नहीं कि उनके विरोध में, हाँ हो सकता है शेर मजबूर भी हो सकता है, कभी घायल भी हो सकता है घायल से दूसरी दहाड़ लगाने के चक्कर में। अरे कहाँ आपने उनकी बाबू कल्याण सिंह जी से तुलना कर दी? कल्याण सिंह जी तो वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने राम मंदिर को लेकर के कुर्सी पे अपने लात मार दी। बाबूजी तो वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने कहा था, ये लोधियों से आह्वान किया था कि हे लोधी समाज, मेरे अपमान का बदला अगर आप लोग ले सकते हैं तो इस भारतीय जनता पार्टी को निस्तेनाबूद कर दीजिए, इसे 100 फीट गड्ढे में नीचे दफन कर दीजिए जिससे ये दोबारा उपज ना सके। आप साक्षी महाराज की तुलना कर रहे हैं उनसे। और साक्षी महाराज वो व्यक्ति हो जो भारतीय जनता पार्टी जो उनको स्क्रिप्ट सुबह लिख कर दे देती है, शाम तक वो वही बोलते हैं। बाकी भारतीय, आप बाबू कल्याण सिंह जी की बात किया, उनका परिवार तो आज भी भारतीय जनता पार्टी में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री बने बैठे हैं, तो उनको आप कहाँ उनसे उनकी तुलना? अरे कम से कम वो बागी तेवर के लिए तो अपने जाने जाते हैं। साक्षी महाराज बगावत के लिए सपा से बगावत कर दी, ये तो भाजपा है। जिस दिन समझ में नहीं आएगा, आज वो बोल रहे हैं तो स्वतंत्र बोल रहे हैं। अरे वो बगावत पता किसे कहते हैं? बगावत उसे कहते हैं जब वहां आपके हक अधिकार, आपका मेहनताना ना मिले। साक्षी महाराज 7 बार के सांसद और एक 5 बार का सांसद गुंडा जिसके ऊपर सैकड़ों मुकदमे थे, उसे आपने मुख्यमंत्री बना दिया। और 7 बार के सांसद पीएचडी होल्डर समाज जिसके लिए कुछ भी करने को तैयार था है नहीं, अब नहीं है। जब से ये लोडर बन गए भारतीय जनता पार्टी के, जब तक ये लोधियों के नेता रहे, लोधियों ने इनको सम्मान दिया, इनको शीर्ष पर बैठाला। लोधियों ने उन्हें कई लाख वोटों से जिताकर भेजा, लेकिन अब वो लोडर हो चुके, अब उनके अंदर वो हैसियत नहीं रह गई है। और वो एक नंबर का गुंडा
जिसके संत महंत महाराज। अरे संत महंत कौन सा संत अपने पगड़ी में कट्टा लगा करके चलता है? जाइए आप चेक करिए जा करके, साक्षी महाराज के पगड़ी में देसी 315 बोर का कट्टा लगा हुआ मिलेगा, वो संत महंत है। जिसके ऊपर पता नहीं कितने बलात्कार के मुकदमे लगे, वो संत महंत है। हम लोग अब जाने, अभी तक नहीं जान रहे थे कि वो क्या है। बहुत बड़े साक्षी महाराज गुंडा हो चुके हैं, सर बीजेपी के लोडर हो चुके हैं। अब उनमें वो ताकत और वो क्षमता नहीं रही कि लोधियों का आह्वान कर सके। लोधियों की सिर्फ और सिर्फ वो वहां फजीयत करा रहे हैं। अगर इतने ही बड़े लोधियों तो अब तक बगावत करके वो कुछ और बन चुके होते। ठीक है, अभी उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए लोग कह रहे हैं कि कहा है कि जो विदेशी महिला से पैदा हुआ संतान होता है वो राष्ट्रभक्त ही नहीं हो सकता है। इस पर आप क्या कहेंगे? तो ये साक्षी महाराज जी ने कहा है, लेकिन जो आरएसएस के लोग हैं ये किसकी पैदाइश है? आरएसएस थोड़ी अंग्रेजों की पैदाइश है। और किसकी है? दलाली कौन करता था? आरएसएस दलाली करती थे। मुखबिरी कौन करता था? ये विदेशी आरएसएस वाले कट्टर सनातनी कट्टर राष्ट्रभक्त हैं। आप लोग पता नहीं कौन सनातनी का ढोंग करते हैं। जब मोदी, बताइए, जब मोदी जी ने हनुमान जी को पतंग में बना के उड़ाया और छोटा उनका चित्र करके अयोध्या के अंदर एंट्री कराया, तब इनका सनातन कहाँ मर गया था? नहीं तो वो तो हनुमान जी उड़ते ही है ना, वो तो आसमान में हमेशा उड़ते ही रहते हैं। तो उड़ते हैं अपनी इच्छा से, कोई उनको पतंग बना के उड़ाएगा? सांकेतिक तौर पर उड़ा ही दिया तो कितना? अरे उड़ा दिया उनको। पप्पू यादव की तरह तो नहीं जो भगवा चोला पहन के चोर बन के वहाँ नौटंकी कर रहे थे संसद परिसर में। पप्पू यादव से बड़ा कोई सनातनी नहीं है। वो जन्मजाति सनातनी है, ये पाखंडी सनातनी है। ये बताइए, अभी वाले कह रहे गुंडा अपराधी हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी जब लखनऊ में आए थे तो बताइए, बजरंग बली को लेके गधा उनको नचाया गया है। वहाँ राम मंदिर को लूटा गया और यहाँ हनुमान जी को नचाया गया। आपने ही कौन हनुमान जी का सम्मान कर दिया और राम जी का सम्मान कर दिया? आप भी तो राम विरोधी हैं। हम उनके चप्पल चुराए नहीं है, हम राम मंदिर का चंदा चुराने वाले नहीं है, हम काग भूसंडी चुराने वाले नहीं है, राम भक्तों पे गोली चलवाने वाले। हम उनके, कौन कहता है राम भक्त को गोली किसने चलवाई थी? भाजपा वाले कहते हैं। जूता से मारेंगे जो भाजपा वाला कह देगा कि राम भक्तों पे गोली समाजवादी ने चलवाई थी। अभी उनका बयान दिल्ली में आया है कि अपन मजिस्ट्रेट आदेश देता है गोली चलाने का, न कोई मुख्यमंत्री न मंत्री देता है। जो कहेगा उसके बाद जूता चलेगा, ये एडिडास का जूता चलेगा, उसका मुंह सुझा दूंगा। अभी तक तो बहुत कह लिया कि समाजवादियों ने गोली चलवाई थी। अब बताइए, राजनाथ सिंह जी जो उल्टा कह रहे हैं कि कोई गोली नहीं चलवाता, गोली मजिस्ट्रेट चलवाता है, उसके आदेश से चलाई जाती है। अगर चलवाया था तो अमित शाह का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? अपनी बारी पे ज्ञान देने लगे, अपनी बारी पे उनको लैट्रिन पिल आने लगी। अभी जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर में जिन्होंने चढ़ावा चोरी किया है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, उनको कोढ़ जैसी बीमारी होगी, उनको भयंकर महामारी होगी और उनके घर के नात बात रिश्तेदार जितने भी उस पैसे का सेवन किए होंगे वो सब मरेंगे, तिल तिल मरेंगे, कोई बचेगा नहीं। उसी का श्राप है, भगवान राम का श्राप है, भगवान राम का श्राप है। देखिए आज दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, पूरी कैबिनेट सरकार बुखार चल रहा है सरकार को, पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। बहुत जल्द आप देखिएगा दिल्ली सरकार में कितने इस्तीफे होते हैं और ये सरकार भी गिरेगी बहुत जल्द। इसको सरकार गिर जाएगी। इस सरकार को हम समाजवादी लोग बहुत जल्दी गिराने का काम करेंगे, गिरा देंगे निश्चित तौर पे। हिंदुस्तान में नई हुकूमत 47 तक राज करेंगे। 47 तक जो राज करने कहते हैं वो बचेंगे कि नहीं बचेंगे? 29 में ना 27 में ट्राई करिएगा अगली पैदाइश। देखिए वो बहुत बड़े झूठे हैं, मक्कार है, बेईमान है और हम समाजवादी लोग हैं। भले ही सत्ता में 10 साल से दूर रहे हैं लेकिन जनता की सेवा आज भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ता लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। सनातन का अपमान करेंगे तो सत्ता से बाहर रहेंगे। सनातन का सबसे बड़ा अगर कोई सम्मान करता है तो समाजवादी लोग करते हैं। आज भी समाजवादी पार्टी में प्रदेश के कार्यालय में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भगवान प्रभु श्री राम जी को बुलाए और हनुमान जी को बुलाए। उन्होंने चंदा चोरी किया, मानी जी ने 51 हजार रुपए की मदद की और जितने विधायक वहां बैठे थे सब लोगों ने उनको पैसे से मदद की। तो बताओ भगवान खुश होकर आशीर्वाद हम सनातनियों को देंगे कि चोर बेईमान मक्कारों को देंगे जिन्होंने भगवान का मंदिर लूट लिया, काग भूसंडी लूट ली, उनके चप्पल चोरी कर लिए। ये तो चप्पल चोर है, ये चंदा चोर है, दलाल है, मक्कार है ये भाजपा के लोग हैं। ये भगवान पे चोर, भगवान को साथ दे देंगे। ये भगवान की चोरी करने वाले हैं, भगवान का घर लूट लिया। चंपत राज जैसे लोग बताओ, उनके ऊपर अभी FIR नहीं हुई, उनको जेल नहीं भेजा गया। बहुत जल्द इनके ऊपर भी FIR होगी और ये भी जेल जाने का काम करेंगे। और जब तक हम लोग ये भूल जाए, जब तक ये देश रहेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी को चंदा चोरी का आरोप नहीं छोड़ेगा, तब तक इनके पीछे ये आरोप चलता रहेगा। और आपकी सरकार बनेगी तो क्या करेंगे इन चंदा चोरों के साथ? हमारी सरकार बनेगी
तो ये जो चंदा चोर है ये जेल में पहले ही घुस जाएंगे, बुलडोजर चलाएंगे, ये पहले ही जेल में घुस जाएंगे। हम समाजवादियों को कुछ करने की जरूरत नहीं। बुलडोजर चलाएंगे आप भी? बुलडोजर चले या न चले, लेकिन जो चंदा चोर है वो हमारी कार्रवाई करने से पहले ही जेल के अंदर घुस जाएंगे। योगी जी बुलडोजर चलाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी होने दीजिए, योगी जी बुलडोजर न कर जाए। वो दूध और पानी को मिला के पनीर बना रहे हैं। कहा उनका दूध का दूध हुआ, कहा उनका पानी का पानी हुआ। SIT गठित हुआ तो जेल कौन गया? सबसे बड़ा जो मक्कार है, सबसे बड़ा जो मास्टर माइंड है, चंपत राय, गोपाल मिश्रा, अनिल मिश्रा, गोपाल राय, ये सब कहाँ है? ये घूम रहे। योगी जी कह रहे हैं अगर अपराधियों को पकड़ने के लिए, आरोपियों को पकड़ने के लिए दूध फाड़ कर पनीर भी बनाना पड़ेगा तो हम बना देंगे, लेकिन उन आरोपियों को बख्शे नहीं, सब पे बुलडोजर चलेगा। देखिए पत्रकार महोदय, वो कभी किसी को नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि उसमें वो खुद शामिल है। योगी जी खुद शामिल है, पूरी सरकार शामिल है। अरे वो संत महंत वो क्यों चोरी करेंगे? अरे संत महंत प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री है वो ठीक है, लेकिन आपने महंत कैसे कर दिया? महंत नहीं है। अगर महंत होते तो एक दिन के अंदर, 1 मिनट के अंदर चंपत राय जैसे लोग घुटने टेक के जेल के अंदर घुस जाते। लेकिन मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर आए दिन 10 दिन 5 दिन पे 7 दिन पे लखनऊ से अयोध्या उड़ता था। किस लिए? वो बंटवारे के लिए। कितना आरोप लगा रहे हैं, कितना केंद्र में जाना है और कितना राज्य में रहना है पैसा, ये देख रहे हैं। चंपत राय ने कहा भी अगर मेरे ऊपर जरा से भी आ जाए तो बड़े बड़े नेता मुख्यमंत्री इसमें लपेटे में आएंगे। उसका सीधा इशारा था प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी की तरफ कि बचेंगे नहीं, क्योंकि इन सबके हाथ संगीन अपराध में शामिल है उनमें। हाँ ठीक है, आप कुछ कहेंगे? आप तो ये चोरी का मामला, सनातन के अपमान का मामला सब तो देख रहे हैं, क्या कहेंगे? हम तो भैया पार्टी के गायक आप जानते ही हैं। हम उनके लिए गाने के माध्यम से वोट दे रहे हैं। हाँ बोल दीजिए। बना के चोरी की सरकार बन बैठा है चौकीदार, दुनिया वालों सुन लो ये ऐसा है चौकीदार। बढ़ रहा है भ्रष्टाचार, ऊपर से महंगाई की मार, दुनिया वालों सुन लो ये ऐसा है चौकीदार। ये हकीकत है। ये जो चौकीदार ही चोर है, लेकिन अभी किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अब सबको दिख गया है। ठीक है, एक गाना और बता दे रहा हूँ। अरे पूछता है अखिलेश मोदी, अरे बता दीजिए, पूछता है अखिलेश योगी, बता दीजिए, किसने चुराया चंदा, बता दीजिए, किसने चुराया चंदा, बता दीजिए। ये हकीकत है, चंदा इन्हें नहीं चुराया, भैया ने तो साफ खुलासा कर दिया है। अरे आवे तो भैया के सत्ता में सबसे बड़े सनातनी आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को लूटने से बचा लिया। अभी तो ये लोग नोट लूटे थे, अब बारी थी उसकी ईंट लूटने की। ईंट भी लूट एक एक उसकी ईंट खोद के बेच लेंगे लोग। घोटाला बहुत महा घोटाला किया है। दुनिया का सबसे बड़ा अगर कहीं घोटाला हुआ है तो भगवान प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अयोध्या नगरी में हुआ है। चाहे वो जमीन घोटाला हो, चाहे वो बिल्डिंग बनाने कंस्ट्रक्शन का काम करने घोटाला हो, चाहे वहाँ की रोड बनाने का घोटाला हो, हर कार्य में पूरे अयोध्या में घोटाला हुआ है। और वहाँ के जो निवासी थे उनके ऊपर भाजपा के गुंडों ने चाबुक चलाया, उनकी जबरदस्ती जमीन छीनी गई है। इसीलिए 2024 में भगवान प्रभु श्री राम ने अयोध्या नरेश अवधेश प्रसाद जी को जीत करके यह संदेश दे दिया कि हम आपके साथ हैं, और 27 में पूरा आशीर्वाद है भगवान प्रभु श्री राम का समाजवादियों पे। ठीक है, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पहुंचे थे, ये तमाम नेता हमको मिले जिनसे हमने बातचीत की, और तमाम मुद्दे थे, चाहे वो साक्षी महाराज जी का बयान हो या फिर जो चंदा चोरी का हंगामा मचा हुआ अभी बीते दिनों। पप्पू यादव जो बिहार के पूर्णिया से सांसद है, उन्होंने एक प्रहसन किया था, एक नाट्य किया था जिसमें वो चंदा चोरी की घटना को नाटकीय रूप में दिखा रहे थे। उसको लेकर अब तमाम सनातनियों की भावनाएं आहत हो गई हैं, या यूं जो विपक्ष कह रहा है कि वो भाजपाई सनातनियों की जो भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं। इसको लेकर सियासत गर्म है। उत्तर प्रदेश का आगामी चुनाव भी दस्तक दे चुका है। योगी जी भी कहीं न कहीं तैयारियों में, चाहे कुछ भी बोल दे रहे हैं, चाहे वो हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़े जाने का मामला हो, तो ये आपको अब बहुत सी चीजें ऐसी देखने को मिलती रहेंगी, क्योंकि आगामी चुनाव उत्तर प्रदेश में सुरूर पर है, चढ़ने लगा है, तमाम खुमारियां भी दिखने लगी हैं। अब इसके परिणाम क्या हो गए ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिलहाल के लिए बने रहें लोक बंधु लाइव के साथ। नमस्कार।